हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, इससे पहले अपन ने जो टॉपिक पे स्टडी किए थे उसमें क्या क्या था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज अपन आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है न्यू लेकिन आपके लिए पुराना है, आप सब पढ़कर आए हो पहले से ही, ओम्स लॉ। 10th में आपने खूब पढ़ा है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ा है, ध्यान है सभी को। ओम्स लॉ क्या है, सोचिए, कब याद किया है? 10th में आपने खूब रट्टे मारे इसके। तो ओम्स लॉ क्या है? तो ओम जॉर्ज साइमन ओम, इस नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, किसी भी सर्किट में करंट जब फ्लो होता है उसके रेस्पेक्ट में। तो क्या बताया था? तो उसने जो स्टेटमेंट था, तो स्टेटमेंट पर ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, लिख रखा है आपके पास, नोट्स हैं, उसमें से पढ़ भी सकते हैं इसको। तो ओम ने अपना जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से पहले उसने एक शर्त लगाई थी। तो शर्त क्या थी? ध्यान से अगर उसको हम कॉपी में देखकर पढ़ेंगे तो क्या था? व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है? ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ये पहले शर्त है, उसके बाद की कहानी है। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रखें किसी भी कंडक्टर की, उसके बाद का स्टेटमेंट है, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके एंड पर वो प्रोपोर्शनल होता है, किसके? जो उसके अंदर करंट पास होता है, मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V की वैल्यू I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कब? व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट। शर्त ये है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। तो बात ये आती है फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, तो ध्यान कीजिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी क्वांटिटी हैं, जो भी टर्म हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अगर आप मेज़र कर सकते हो, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिन क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं, जिनको नाप सकते हैं, दैट क्वांटिटीज आर सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एट्सेट्रा, ये कुछ क्वांटिटी हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल क्वांटिटी। व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज इज रिमेन कांस्टेंट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो कोई भी वायर है, उसके एंड पर हमने कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया, उसके अंदर कोई करंट जाता है I, तो वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। I की वैल्यू बढ़ेगी तो V की वैल्यू बढ़ जाएगी, I की वैल्यू घटेगी तो V की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो V प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पर लिया था R, तो V इज इक्वल टू RI। R क्या चीज़ है? तो वेयर R इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओम्स लॉ तो यहाँ तक हो गया, V इक्वल टू IR या RI। तो R, वेयर R इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इट इज सेड टू बी, क्या कहते हैं? तो इट इज सेड टू बी रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो जो भी हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसका क्या है? रेसिस्टर है, उसको रेसिस्टर बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट होती है, ऊपर है वोल्ट, नीचे है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और तो जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम पर है, और ओम इट्स, सारे साइंटिस्ट के नाम है, वोल्ट भी साइंटिस्ट का नाम है, ओम, एम्पियर भी है, ओम भी है। तो ये इसकी जो यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर और ओम होती है। अब इसको जो सिंबल जो हम यूज करते हैं, इसका सिंबल है ये, जिसको बोलते हैं हम ओमेगा। ओमेगा आपको ओम उसमें भी बताया था, गॉस थ्योरम में जो सॉलिड एंगल लिया था। जनरली आप इसको 10th तक तो ओम पढ़कर आए थे, यानी ये ओम नहीं है क्या चीज़? ओमेगा है। तो इट्स ये कैपिटल ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा W होता है, स्मॉल ओमेगा बनाते हैं तो W जैसा बनाते हैं, ये कैपिटल है तो ये सिंबल है कैपिटल ओमेगा। यूनिट है ओम और सिंबल है उसका ओमेगा। डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला पहले V का निकालना पड़ेगा, तो V इक्वल टू W/Q, M1 L2 T-2, और Q की होती है T1 A1।
ऊपर गया तो m1l² t-3a-1, ठीक है। तो r का क्या हो जाएगा v/i, v का है m1l2 t-3a-1 अपन i का a1 ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा m1l² t-3 और a-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया m1l² t-3 a-2। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया ओम्स लॉ। 10th में पढ़ा है, कोई नई चीज़ नहीं थी आपके लिए, तो ये ओम्स लॉ आपने कर लिया। अब नई चीज़ क्या है जो आपके 12th स्टैंडर्ड की है उसके बारे में बात करेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो है उसको अपन ड्राइव करेंगे, प्रूव करेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ या प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को अपन प्रूव करने वाले हैं। तो कैसे प्रूव करने वाले हैं? विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे करने वाले हैं ध्यान देंगे। तो वी नो दैट I इज इक्वल टू कितना था NEA VT। N है नंबर डेंसिटी, E है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, A है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन और VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देयरफॉर VD इक्वल टू कितना हो जाएगा I/NEA, इक्वेशन 1। ठीक, बहुत बेसिक बात है, जानते हैं। अगेन दूसरा जो रिलेशन है वो क्या था, VD इक्वल टू कितना आया था माइनस का EV/ml। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, EV/ml है, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो, VD इक्वल टू कितना हो जाएगा EV/ml। ये प्लस का हो जाएगा इक्वेशन 2। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों कंपेयर कर दो। तो I/NEA इज इक्वल टू EV/ml। हमको ओम्स लॉ का प्रूव करना है, तो ओम्स लॉ V/I का रेशियो होता है। तो V है हमारे पास और I है हमारे पास, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो I/ml इक्वल टू EV/ और दूसरे ब्रैकेट में NEA। हमको V/I लाना है, देयरफॉर V/I कितना हो जाएगा, I इधर गया, बाकी सारी चीज़ इधर आ जाएगी। तो ये ml, नीचे क्या बचा, तो E/2 एक ब्रैकेट में और NEA एक ब्रैकेट में। V/I इज इक्वल टू ml/NE²। अब इसको सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा V/I इज इक्वल टू m/E²। एक तरफ कर दो, बाकी ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया, L कर दिया, N कर दिया और A कर दिया और टो कर दिया। इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया, तो ध्यान देंगे कि इस पूरे रिजल्ट में यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर है वो है, एक तो है m का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻³ kg, आया ना। दूसरी चीज़ E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका मतलब है m और E तो हमेशा फिक्स है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर कोई इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। और नाव अब क्या क्या लिया हमने, L लिया, N लिया है, A लिया और टो लिया। L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, N है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और टो क्या चीज़ है, तो टो है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टो क्या चीज़ है, रिलैक्सेशन टाइम। तो इसमें पहली जो दो चीज़ें हैं वो तो फिक्स है, परमानेंट। अब ओम लॉ का स्टेटमेंट में जो कहता है उससे पहले समझ लीजिए, लेंथ है किसी भी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी है,
नंबर डेंसिटी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। आप मटेरियल बदल दोगे तो बदल जाएगी, टेम्परेचर बदल दोगे तो बदल जाएगी। किसी भी मेटल को आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेल्ट हो जाएगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वेरी कर जाएंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने पकड़ कर खींच दिया तो पतला हो जाएगा, तो एरिया कम हो जाएगा। उसको अगर दबा दिया तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। ऐसे रिलैक्सेशन टाइम पर नंबर डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी चलेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे चलेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम उनका ज़्यादा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ जो क्या है वो क्या है, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ स्टेटमेंट क्या है, व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। इन सब को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, और ये हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, इन दैट केस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ कांस्टेंट है, तो V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। और V अपॉन I अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो V क्या है, उस I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या स्टेटमेंट था, व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये सारी की सारी कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, देन द टोटल फंक्शन इज कांस्टेंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो उस सर्किट में बहने वाला जो करंट है, उस सर्किट के एंड पर जो पोटेंशियल है, उस सर्किट में बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर। तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ एंड इट्स प्रूफ। तो करना क्या है, VD के दो हमने रिलेशन निकाले, दोनों कंपेयर करके V और I यानी पोटेंशियल और I की वैल्यू निकाल ली। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये सारी की सारी राइट हैंड साइड में जो चीज़ है वो कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तब ये VI के प्रोपोर्शनल है, अगर ये वेरी करेगा तो ये VI के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ एंड इट्स प्रूफ। इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है, वो समझ सकते हैं। नोट्स आपके पास है, उससे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कुछ आपने टर्म लिए थे, बेसिक टर्म। तो पहला क्या था, रेसिस्टेंस। तो क्या होता है रेसिस्टेंस, तो कोई भी सर्किट है, कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है, तो सर्किट का किससे बनाएंगे हम, कंडक्टर से। तो कोई वायर या कोई भी कंडक्टर लिया है, तो जो मेटल हमने यूज की है वो क्या करती है, उसके अंदर करंट जो बहता है, फ्लो करता है, उसको अपोज करती है। तो जो कॉज उसको अपोज करता है उसके फ्लो का, दैट कॉज इज सेड टू बी रेसिस्टेंस। तो जो अवरोध है, जो रुकावट है, जो उसको रोकने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ कॉज विच अपोज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, उस कॉज को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय R। तो R की वैल्यू होती है V अपॉन I। अभी हमने जो निकाला था उससे और समझ सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी आई थी वो कितने के बराबर आई थी, ML अपॉन NE² A2। तो ये रेसिस्टेंस हो जाता है, तो ये V अपॉन I तो हम ओम्स लॉ में पढ़ कर आए हैं। ये जो रेसिस्टेंस है ये किसके ये क्या है, दिस इज द पैरामीटर ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के पैरामीटर के टर्म में है, दिस इज द रेसिस्टेंस। यूनिट क्या है इसकी, ओम। ठीक। दूसरा टर्म आता है वो होता है कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, और कंडक्टिविटी इसको सपोर्ट करती है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी। तो द इनवर्स ऑफ द रेसिस्टेंस इज सेड टू बी कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ द रेसिस्टेंस इज सेड टू बी कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाय G। तो G इक्वल टू 1 अपॉन R। G की वैल्यू 1 अपॉन R के टर्म में लगाएं तो उल्टा हो जाएगा। तो I अपॉन V या NE² A2 अपॉन ML। इट्स यूनिट 1 अपॉन R है, तो ये ओम इनवर्स, इसको ओम इनवर्स कहते हैं। अभी ओम इनवर्स की एक कहानी और है कि ओम इनवर्स है यानी 1 अपॉन ओम। इसको हम क्या लिखा हमने, ओम की पावर -1। तो इसको कुछ जगह इसको लिख दिया गया, कुछ जगह क्या है, कई जगह लिखा गया है, और जनरली लिखते भी तो इसको OHM का MHO कर देते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, किसकी,
कंडक्टिविटी की, तो ओम इनवर्स की जगह हम मोह बोलते हैं, MHO। आया कहाँ से वो मैंने आपको बताया है। ओम इनवर्स की जगह हम क्या बोलते हैं, मोह। तो इट्स यूनिट इज ओम इनवर्स और ठीक। तीसरी बात जो करते हैं वो करते हैं रेसिस्टिविटी। इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ही बोलते हैं। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है क्या चीज़? तो 10th में तो आपने अजीब तरीके से पढ़ा था, R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू A, इस तरीके से करके निकाला था हमने। एक्चुअल में है क्या? तो रेसिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है। तो इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी इज सेड टू बी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय रो। तो रो की वैल्यू होती है, तो वी नो दैट E इज इक्वल टू V बाई L एंड J इज इक्वल टू I अपॉन A। पोटेंशियल ग्रेडियंट से वोल्टेज अपॉन लेंथ हो जाता है और ये I अपॉन A होती है। देन तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई L अपॉन I बाई A। V अपॉन I इंटू A अपॉन L हो गया, V अपॉन I। तो हियर V अपॉन I इक्वल टू R, इसको R बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, नाउ रो इक्वल टू R A अपॉन L। यूनिट हो जाती है ओम, ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ओम मीटर। ठीक है, रो R की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं ये, तो क्या मिलेगा, तो रो इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A2 इंटू A बाई L। L से L गया, A से A गया, तो नया फॉर्मूला हो जाता है, तो M अपॉन NE स्क्वायर 2। और रेसिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही एरिया पे डिपेंड करती है। तो एरिया कम है ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेंथ कम ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है, तो फ़र्क पड़ता है मेटल से। जो मटेरियल हमने यूज़ किया उसके लिए N और टो बदल जाएंगे। तो ये हमेशा किसका होता है, दिस इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ये स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा। नेक्स्ट और समझ लीजिए, तो जैसे रेसिस्टेंस था ऐसी रेसिस्टिविटी होगी, ऐसी कंडक्टेंस है तो उसकी अगली क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो कंडक्टेंस क्या थी, 1 अपॉन R, तो रेसिस्टिविटी होती है 1 अपॉन रो। द इनवर्स ऑफ द रेसिस्टिविटी इज सेड टू बी कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सिग्मा। तो यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं, MHO मीटर इनवर्स, या और दूसरा कर सकते हैं MHO यानी मो अपॉन मीटर। ठीक, ऐसे भी हम कह सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे, पहली वैल्यू कितनी है, तो L अपॉन RA, ये रिजल्ट हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, NE स्क्वायर 2 अपॉन में ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके बारे में, इसकी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बारे में। क्लियर, बाकी का काम अब अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो इसमें रेसिस्टेंस का टाइप पढ़ने वाले हैं, कार्बन रेसिस्टर। ठीक है, थैंक यू।